आज का जो एपिसोड है बड़ा ही नॉस्टैल्जिक है। याद है आपको बचपन में हम वो रेत के घर बनाया करते थे जिन्हें हम अपना समझ लेते थे। खैर अब ना वो रेत के घर रहे ना वो सपने, लेकिन उन्हीं सपनों को जिंदा रखने के लिए आज हमारे साथ कश्मीर के पहले सैंड आर्टिस्ट साहिल हैं। चलिए मुलाकात करें। Art is about inner emotions of your soul. I'm just spreading my heart. कश्मीर का नाम मेरे साथ तो जुड़ ही गया है और मैं कश्मीर के साथ जुड़ गया हूँ। साहिल, आप आज इस शो में आए, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो में जो है हम लोग आप जैसे टैलेंट को, यहाँ के कश्मीर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, कश्मीर के आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, हम चाहते हैं कि लोग जो है वो आपकी इस आर्ट को समझें, इस आर्ट को जानें। बड़ा ही यूनिक आर्ट चुना आपने, सैंड आर्ट। इसके बारे में कुछ बताएं ज़रा। सैंड आर्ट बेसिकली ये जो है ये एक कहानी बताता हमें जो ये पोइट्री इन मोशन जो होता है, पोइट्री इन मोशन इन द सेंस आप जो डिपिक्ट करते हैं अपनी दिमाग में, एक इमेजिनेशन बनाते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं, उसको आर्टिस्टिकली सोचते हैं, उसका बिहेवियर देखते हैं, उसका नेचर देखते हैं, तो आप में वो अंदर से वो वाइब्स आती है जो कि आप फिर वो एक जैसे एक पेंटर कैनवास पे उतारता है एक पेंटिंग, वो भी एक इमोशन होता है। ऐसे ही हम एक कहानी उतार सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी की दास्तान लिखनी हो, गालिब की दास्तान फॉर एग्ज़ाम्पल, तो गालिब शायराना अंदाज के थे, तो उनका जो स्टोरी है, जो स्टोरी पैकेज है, वो उस हिसाब से तस्वुर किया जाता है पहले दिमाग में। आपको पढ़ना पड़ता है, बेशक आपको पढ़ना पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ था, जैसा कि आपने बोला कि कैसे इंट्रोड्यूस हुआ आपके दिमाग में, in 2010 I saw a Persian artist. अच्छा, पर्शियन आर्टिस्ट, सैंड आर्टिस्ट। तो मासी ने दिखाया था, उन्होंने दिखाया था कि इट्स समथिंग एल्स, क्योंकि उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट था नहीं, स्केचिंग या पेंटिंग के बगैर कुछ देखा नहीं था। हाँ, सही कह। तो जब मैंने देखा कि ये कहानी बता रहा है, तो उस वक्त जो हमारा दिमाग होता है 9th-10th में, वहीं से हमारा लेवल स्टार्ट हो जाता है कि आप आर्टिस्ट रहना चाहते हैं। बिकॉज यू नो एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, हर कोई एक बच्चा आर्टिस्ट होता है। बट क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आपका टाइम निकल जाता है, आगे बढ़ने लगते हैं आप, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, तो आपका माइंड सेट जो है चेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो उस माइंड सेट को बरकरार रखने के लिए, आर्टिस्टिक माइंड सेट को बरकरार रखने के लिए मैंने ये चुना कि मुझे इस फील्ड में जाना है। आप जब लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो और आप यूनिक चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जो कि आपके फील्ड में नहीं हुआ होता है, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में वो चीज़ नहीं हुई होती है, तो आपको एक फेस करना पड़ता है, एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। वो चैलेंज मैंने इसी के साथ फेस किया टू बिकम ए सैंड आर्टिस्ट। कि जैसे आपने अभी चैलेंज की बात की, एक सोसाइटी में जहाँ पे रहना, उनको पहले ही अंडरस्टैंड कराना सैंड आर्ट, तो किस तरीके की चैलेंज, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चैलेंज पहले ही घर वालों के साथ आते हैं। जब चैलेंज स्टार्ट होते हैं ना लाइफ के, जो अपनी खुद की लाइफ है, हर कोई एक्सपीरियंस करता है चैलेंज। जब मैंने इसका मोड लिया, आर्टिस्टिक मोड लिया, क्योंकि मुझे दिखाया गया था कि दो चीज़ें हैं ज़िंदगी में, या तो इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो। वो अभी भी कश्मीर में चल ही रहा होगा आई थिंक, बट आई एम नॉट इन दैट। सो मुझे बताया गया था बिकॉज माई कज़न्स, मोस्ट ऑफ माई कज़न्स आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अच्छा, तो घर वालों की तरफ से फोर्स था कि बेटा भी इंजीनियर ही बनेगा। बेटा भी इंजीनियर ही बनेगा। फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने
किया आराम से, बीटेक भी करा मैंने। अच्छा, आपने बीटेक किया, हाँ, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया? इंजीनियरिंग भी कंप्लीट करी। अरे वाह। और मम्मा पापा के लिए जी। उनकी रेस्पेक्ट जो होती है दिल बिल्कुल। में, आपको जो मम्मा पापा बताते हैं उसको आप ध्यान में रख के, लेकिन आपको खुद का भी अंदर का जो दिल है ना, वो दिल तो बच्चा है जी। जी। जिसका बच्चा सही में रहता है ना, वो ही आगे बढ़ता है, वो ही यूनिक चीज़ करता है। तो जब मैंने सैंड आर्ट स्टार्ट किया, मुझे प्रॉब्लम्स वो फेस करने पड़े कि पहले घर वाले बोलते थे व्हाट यू आर डूइंग, यू हैव डन द इंजीनियरिंग एंड यू आर गोइंग फॉर द एक्चुअली उस वक्त मैं इंजीनियरिंग पे जा रहा था। आई वॉज इन 12th। अच्छा। मैं 12th पढ़ रहा था। तो क्या है कि आर्ट वगैरह, एक ही आर्ट नहीं, स्केचिंग, पोर्ट्रेटिज्म जो भी है, मैंने कार्टून से स्टार्ट किया था। ओह, तो मतलब आप खाली सैंड आर्टिस्ट नहीं हैं, आप पेंटिंग्स भी करते हैं? डेफिनेटली आई एम इनटू कैनवसेस, ऑयल एंड कैनवस, एक्रिलिक ऑन कैनवस। आई एम ए म्यूरलिस्ट। जब हम एक आर्ट की तरफ जाते हैं, अगर आपका माइंडसेट वैसे होता है कि यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। जी जी जी। आर्ट इज अबाउट एक्सप्रेशन। जी जी। आर्ट इज अबाउट लाइक इमोशंस, द इनर इमोशंस सही ऑफ योर सोल। जी। हाँ, जो आपका सोल सोचता है, अगर वो आपके साथ, आपका दिल आपके दिमाग के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो वही एक ग्लिम्प्स आपको चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये प्रॉब्लम थी कि पहले पेरेंट्स ने बता दिया कि आप ये सोसाइटी में नहीं झेल सकोगे, अभी बेटा अभी सोसाइटी में कमाने के लिए या तो इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन मैंने वो चैलेंज लिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा, अभी मैं एज ए सैंड आर्टिस्ट बॉलीवुड्स के साथ भी प्रोजेक्ट करता हूँ। अरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं मैंने एज ए सैंड आर्टिस्ट जी। और बाकी का जो भी मेरा, आई एम ए टीचर ऑल्सो, मैं टीचर भी हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भी। बहुत अच्छा। और मेरा जो ये कैनवस प्रोजेक्ट्स है नॉर्मली आते रहते हैं, और म्यूरल लाइक मेकिंग म्यूरल्स। हाँ जी हाँ जी। म्यूरल प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली मैंने गवर्नमेंट के साथ काम किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो कि जहांगीर चौक, फ्लाईओवर वगैरह, लाल चौक। जी 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 जी। तो वो मुझे दिया गया था एज ए प्रोजेक्ट, लाइक हाँ। यूथ एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट हाँ, यूथ दिया गया था। एम्पावरमेंट हाँ। प्रोजेक्ट से। म्यूरल का थोड़ा हमें बताइए, म्यूरल आर्ट क्या है? म्यूरल्स ऑफ और टू टाइप्स। अच्छा। एक तो होता है रिलीफ आर्ट वर्क, जी। जो कि मैंने अभी इंट्रोड्यूस नहीं करा था। वो मैंने दिल्ली में करा है और चंडीगढ़ में। बट जो यहाँ पे है, यहाँ पे अभी वो सोच है नहीं। हाँ। जो कि आपने देखा होगा बाहर म्यूजियम्स में वो मूर्तियाँ जैसी होती हैं। हाँ जी 3D। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 3D। हाँ, वो काम उसको बोलते हैं म्यूरल वर्क, बट रिलीफ वर्क बोलते हैं उसको, 3D। और दूसरा आता है वॉल पेंटिंग। हाँ। वॉल पेंटिंग आता है, उसमें आप कुछ भी डिपिक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप तो नेचर को कॉपी कर सकते हैं, बट एज एन आर्टिस्ट आप एक थीम पे चल सकते हैं। आप एक थीम पे चल सकते हैं, जो कि आपको कोई सोसाइटी, फॉर एग्जांपल मुझे क्या मिलता है, आई एम इनटू सेक्युलरिज्म बेसिकली। अरे वाह। सेक्युलरिज्म एंड कश्मीरियत। हाँ। आई एम बेसिकली प्रमोटिंग कश्मीर ऑन माई ओन। लाइक मेरा एक एंगल है जी। टू प्रमोट टूरिज्म, हाँ। टू प्रमोट कश्मीरियत अराउंड द सोसाइटी थ्रू योर आर्ट। Yeah, through my art. I provide the message basically अरे through वाह। my art. जी। Like secularism basically, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाँ। सब यहाँ पे पहले भी थे भाई भाई, बिल्कुल। अभी भी है भाई भाई। बिल्कुल। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आज लोगों को पता नहीं, जो नई पीढ़ी है जी, जी। उनको ये बताने की जरूरत है। खैर नहीं तो आप भी Definitely हैं, ऐसा नहीं message- कि आप ओल्ड है। हाँ, नहीं, मैं खुद को भी एक्चुअली जो भी मैं बात करता हूँ, मैं अपने अक्स को बताता हूँ, अपने नफ्सियात को बताता हूँ, ताकि वो नफ्सियात जो है वो क्या करे, वो खुद के जो दिमाग में सोचता है ना, मैं अपने आप को रिपीट करता हूँ। रिपीट टेलीकास्ट जो होता है जी, ना, जी, मैं खुद को करता हूँ ताकि मेरे अंदर जाए। इफ़ यू आर अ टॉकेटिव पर्सन, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, दैट्स इट। मैं सुनता भी हूँ, बोलता भी हूँ, और खुद को अपने आप से मैसेज भी देता हूँ
कि ऐसे ऐसे सोसाइटी में ऐसे ऐसे कश्मीरियत वापस आएगी जब हम कश्मीरियत स्प्रेड करेंगे। बिल्कुल। अगर आप आर्टिस्टिक है तो आप कभी भी टू साइडेड नहीं हो सकते, टू फेस्ड नहीं हो सकते, टू फेस नहीं हो हाँ, सकते। ये मेन है हमारा एज एन आर्टिस्टिक। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो ये मैं फील करता हूँ अंदर से, ये मैं जस्ट स्प्रेडिंग माई हार्ट राइट नाउ। जी, जी, जी। मैं ये अंदर से निकाल रहा हूँ, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हमें चाहिए, सोसाइटी को चाहिए, आर्टिस्ट को चाहिए कि वो ऐसे सोचे, वो पैसे के पीछे मत भागे। हाँ हाँ, गलत चीज़ है पैसे के पीछे भागना। आप अपनी कामयाबी के पीछे भागे और अल्लाह ताला इनफैक्ट डेफिनेटली उनको कामयाब फरमाते हैं जी। जो कि हर किसी के साथ अच्छा सलूक करे, हर किसी के साथ हुस्न सलूकियत से पेश आए, जी जी। और वही डेफिनेटली कामयाब हो सकेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, आपकी मुश्किलात आपका हल बन गया है। जो मेरे पेरेंट्स मुझे करने नहीं देते थे आर्ट, आज वो बोलते हैं बेटा जो अच्छा लगे, जो आपके दिल को अच्छा लगे वो करो बेटा। बेशक। बिकॉज मैंने वैसा ही आपने प्रूव करके दिखा। प्रूव करके दिखाया। प्रूव करके दिखाया। डेफिनेटली। के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों की ले रहे हैं तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में की शिरकत। सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से हो रही है शुरू। अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा की ताजा तस्वीरें न्यूज 18 के पास। यात्रा को लेकर इंतजामिया कर रहा है तमाम तैयारियां। बीआरओ के डीजी ने की हमने बाहर भी देखा है। इनफैक्ट अभी इसी साल बॉम्बे में एक सैंड आर्टिस्ट थे, उन्होंने बीच के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सैंड का उन्होंने एक आर्ट बनाया था, काफ़ी फेमस हुआ था, न्यूज़ में भी आया था वो। तो कभी आप प्लान करें कि आप अपने सैंड आर्ट को आउटडोर भी लेके जाएंगे? डेफिनेटली आई वांट टू, बट यहाँ का मुंबई वाला एनवायरनमेंट है नहीं, बीच वाला एनवायरनमेंट है नहीं, उतनी रेत नहीं मिल पाती। पता है जो मैं अभी सैंड आर्ट कर रहा हूँ, मुझे रिफाइन करना पड़ता है पहले सैंड को, क्योंकि मुझे वो बीच वाली सैंड नहीं मिलती। तो इसमें कोई पर्टिकुलर सैंड होती है जो कि बीच वाली रिफाइंड सैंड होती है, बहुत ही थिन सैंड होती है, तो उससे अच्छा बारीक सी, निकल के आता है। पतली सी। हाँ, पतली सी। अच्छा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी ग्रैन्युलर है, थोड़ा सा। अच्छा, मतलब थोड़ी मोटी है। तो उस हिसाब से क्या है कि हमें थोड़ा सा इसमें भी प्रॉब्लम आती जाती है। वैसे मैंने इक्विपमेंट भी खुद बनाए, आउटडोर में लेके जा सकता हूँ मैं ऐसे, लेकिन इवेंट मैनेजर्स बोलते हैं कि थोड़ा सा हैक्टिक है। अच्छा। बिकॉज आपको प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा, वीडियो उठाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि लोग लाइव देखें। हाँ, कभी कभार पिछली बार क्या बोलते हैं इसको, जबरमन में हुआ था, लाइव हुआ था, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी आई थी देखने के लिए। बहुत अच्छा। तो वो वहीं पे टेबल लगाया
तो वहाँ पे किया था मैंने। लाइव किया था। हाँ, लाइव किया था। डल लेक के अकॉर्डिंग जो भी थीम्स मुझे दी गई थी पर्टिकुलरली, जो मेरे ब्रेन में थी, जी जी। डल लेक, शोइंग द सेक्युलरिज्म, शोइंग मोनूमेंट्स, शंकराचार्य टेम्पल, हरी पर्वत, जी, जी, जी। हजरत बल, तो ऐसी ऐसी चीज़ें उसके ज़रिए दिखा सकते हैं और उसको कनेक्ट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के साथ। हाउ सोसाइटी इज़ फीलिंग अबाउट दोज monuments, how society feels about the Kashmiriyat, how society feels about their own selves. Okay. We can show that. That's why I called it poetry in motion. Poetry in motion, अच्छा, okay. definitely. Poetry in motion, गज़लें अक्सर बयान की जाती है दिल से, लेकिन उनका ताल्लुकात या तो अल्लाह ताला से होता है, जी या तो होता है अपने महबूब से, जी जो आपका महबूब होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। पर्टिकुलरली तो अल्लाह ताला ही महबूब है सबका। जी 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 जी। तो बाकी का अगर बताते चले वह खलकनाकुम अज़वाजा एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स, दैट इज समथिंग एल्स। बट गज़लें अक्सर या जो भी है शायराना अंदाज, जी, जी। बेसिकली ये होता है कि इसमें नरम तबीयत का मिजाज जो होता है वो होता है अल्लाह ताला के लिए ही, हाँ। और लहजा उसी के लिए होता है, और हमें ऑब्वियसली तवक्कुल उन्हीं की तरफ करना है, तो उन्हीं के लिए सब चीज़ें आनी चाहिए। बेशक, तो बाकी तो ये कश्मीर जितना भी है अपना खिलखिलाता रहे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ की फ़िज़ाएँ इंसान को इंटेलिजेंट बनाती है और हमें सोचने समझने का तवक्को अता करती है। और बहुत सारा लाइक एज एन आर्टिस्ट अगर मैं सोचूं तो जब भी मैं विंड्स देखता हूँ या शोर्स ऑफ द सी देखता हूँ, यहाँ पे तालाब की जो नदियाँ बहती है जी, हमारे जी, यहाँ जी, जी। कश्मीर की जो हाँ, नदियाँ बहती हैं, आप 1 मिनट आँख बंद करके उनको सुने हाँ जी। तो आपको खुद ही पता चलेगा कि आर्टिस्टिक व्यू क्या होता है। बाकी तो मैं बयान नहीं कर सकता बिकॉज अल्फाज कम पड़ जाएंगे, बट आई कांट स्पीक आउट ऑल ऑफ दैट थिंग्स। मतलब रूहानियत जो है, जो एक आर्ट है, वो तो कश्मीर में बहुत पहले से इन हवाओं में ही है, इन पहाड़ों में ही है। हाँ, और रूहानियत तो हर किसी जगह है, लेकिन अब मैनेजमेंट में थोड़ा सा हम सफ़र कर रहे हैं। अच्छा। एज ए डाउनटाउन, मैं डाउनटाउन से बिलोंग करता हूँ, अच्छा। ये भी मैं बताता चलूँ। जी जी। तो जी। डाउनटाउन में आपको एक चीज़ मिलेगा, आपको मेहमान नवाजी डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। बेशक। तो जो कि हमने फेड कर दिया है, जो कि हमने हालातों की वजह से उनको मद्देनज़र रखते हुए तो हमने वो फेड किया है थोड़ा सा। अच्छा, That's ये it. ओके ओके ओके। तो ये बताइए, यहाँ पे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पूछना चाहते हैं आपसे यहाँ पे, कि अपार्ट फ्रॉम दिस जो आप अपना म्यूरल करते हैं या जो अपना मेजरली आप अपना सैंड आर्ट करते हैं, कभी कभी ऊब जाते होंगे आप इससे और कहते होंगे कि हाँ भाई थोड़ा ब्रेक ले लूँ, कुछ और कर लूँ, मतलब जिसे हम फिर एक हॉबी के नाम से जानते हैं। तो हॉबीज़ क्या है आपकी, ये बताएं। वेल, हॉबीज़ तो थोड़ा सा गिटार बजा लेता हूँ, कभी कभी रीडिंग भी कर लिया करता हूँ। अच्छा। बुक्स रीडिंग, Book reading। दैट्स वाई उससे रूहानियत आती है हाँ थोड़ी जी, सी आप में, हाँ जी। क्योंकि आजकल जो मोबाइल का ज़माना है ना, जी जी जी। अभी तो 5G भी आ गया ना, हाँ जी। तो अभी बहुत हैक्टिक है लोगों के लिए। मैं छोटे बच्चों के लिए सोच रहा हूँ, लाइक जो फ्यूचरिस्टिक हमारे लोग हैं, हाँ जी हाँ जी। जो फ्यूचर में आएंगे, जो अभी छोटे हैं, उनको अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। उनका अच्छा कॉन्सेप्ट है पबजी में, हाँ हाँ, गेम्स में एंड ऑल दोज थिंग्स। सो उनका क्या है कि उनका मैं सोच रहा हूँ उनमें कितने निकलेंगे हमारे लिए और कश्मीर को कितने डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे ये बात बताइए कि जैसे आपने कहा बच्चे हैं जो आजकल ऑफ कोर्स टेक सेवी हो गए हैं, गेमिंग है, बाकी चीज़ें हैं, आप जो ये आर्ट है आपका सैंड आर्ट है, आप किसी और को सिखा रहे हैं इस वक्त या आप इसको अपने आप तक कन्फाइन करके रखना चाहते हैं? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक टीचर हूँ हाँ जी एंड आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। हाँ जी हाँ जी। तो मैं अपने तक ही महदूद नहीं रखना चाहता। जी जी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये मैं खाली आर्ट नहीं दिखाना चाहता लोगों को, हाँ। मैं उनमें एक अपनापन इंड्यूस करना चाहता हूँ। जो अच्छा। मैं आर्ट के रिलेटेड सोचता हूँ जी जी वो भी सोचे हाँ। और उनको भी मज़ा आए, उनका भी वो पैशन बने। जी। आजकल क्या करते हैं कि आर्ट में बहुत पैसा है, चलो आर्ट कर लेते हैं, अच्छा। उसमें बहुत पैसा है, आर्ट ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। तो इंसान
फिर भी पैसे के पीछे भाग रहा हाँ, हाँ। है, इन द एंड पैसे के पीछे भाग रहा है। अच्छा, बट जो आप में वो ग्लिम्स ऑफ आर्टिस्टिक थिंग आते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, वो पर्टिकुलरली आपको आता है जब आप खुद में उतर जाते हैं, खुद के अंदर उतरो। हाँ बोलते हैं ना कि वो खुद में ही घुल जाए बंदे। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सफर अभी दूर नहीं, हाँ हाँ, हम आए हैं एक ब्लिंक ऑफ आई, दैट इज जिंदगी, द लाइफ। सो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग अबाउट, आप उतर जाएं, आप एक फ्लो में उतर जाएं, अपने ही आप में मस्त रहें। मस्त मौला होता है ना, तो वो आर्टिस्टिक थिंग होता है। वो मैं अपने यूथ को बताना चाहता हूँ, जो आगे बढ़ के इंशाल्लाह आर्टिस्ट बनेंगे, जो भी बनेंगे, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बनेंगे, तो उनको खुद पे फेथ रखना है। हैव फेथ ऑन अल्लाह फर्स्ट, देन हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेल खैर, मन तो कर रहा है कि बात करते रहें, लेकिन टाइम की कमी रहती है हमारे पास। तो जाते जाते बस हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि टीचर हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो दैट मीन्स डेफिनेटली आप अपनी इस आर्ट को आगे तो लेके ही जा रहे हैं, अपने आप तक कन्फाइन नहीं करके रख रहे हैं। तो आने वाले आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में आप बात करना चाहें? हाँ, डेफिनेटली। अभी जैसा मैंने आपको बोला था, सेक्युलरिज्म प्रोजेक्ट्स है मेरे, तो सेक्युलरिज्म ही आगे बढ़ता रहेगा। मैंने कश्मीर को चुना है और कश्मीर ने मुझे चुना है। आपने खुद ही बताया था, फर्स्ट सैंड आर्टिस्ट ऑफ कश्मीर जी। सो कश्मीर का नाम मेरे साथ तो जुड़ ही गया जी। है और मैं कश्मीर के साथ जुड़ गया हूँ। इसीलिए क्या पता कि कश्मीर मुझे कहाँ ले जाए। तो वो कश्मीरियत मेरे अंदर है और मैं वो कश्मीर को देना चाहता हूँ। दैट्स वाई जो भी कैनवसेस मैं बनाता हूँ डाउनटाउन के रिलेटेड, ओल्ड सिटी जो शहरी ख़ास है हमारा, उसके रिलेटेड, स्टिल लाइफ पेंटिंग्स बनाता हूँ उसके रिलेटेड, या जो भी हमारे सैंड आर्ट हो गया, सैंड आर्ट हो गया, जी, जी। उसके ज़रिए मैसेज देते हैं लोगों को, यूथ को मैसेज देते हैं। जी, जी। तो दूसरा हो गया म्यूरल्स में हम मैसेज देते हैं, थीम्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। अभी विंटर्स में हम क्या करते हैं, विंटर्स में हमारा होता है वॉल ऑफ काइंडनेस, गरीबों की मदद करना, और वहाँ पे कपड़े जो डोनेट होते हैं, जैसा कि आपने लाल चौक में बंड साइड से देखा हुआ है, वो भी हमने एज अ टीम, हमारी बहुत सारी NGOs होती है, लाइक खूज हुसैन NGO वहाँ पे उन्होंने बनाया है। तो ऐसी NGOs जो हेल्प करना चाहती है, तो ऐसे मैसेज होते हैं, वो भी एक मैसेज है। वहाँ पे एक हाथ रखा गया है, दूसरा हाथ देता है और दूसरा हाथ लेता है, लेकिन ये काम चोरी छुपे होना चाहिए। तो वो खाली हम वहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं बता रहे कि आप यहाँ पे कपड़े टांग दो। जी, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द मैसेज, बहुत अच्छा। एंड इट्स अप टू द पीपल, द पब्लिक, दे आर थिंकिंग वो क्या करना चाहते हैं, वो इसको पब्लिसाइज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। वी आर जस्ट द मैसेंजर, सिंपली सिंपल। मैंने आपको मैसेज दिया, आप वहाँ पे जाओ आराम से। अगर आप चाहते हो कि अकेले दो, उसको थोड़ा सा ये दिल को महसूस ना हो कि मैं गरीब हूँ, तो वैसे ये आपकी थिंकिंग है ना सब। तो साथ साथ में आप मतलब एक सोशल वेलफेयर की जो कॉजेज है उन पे भी फोकस कर रहे हैं, कह सकते हैं। ऑब्वियसली सोशल आपको रहना पड़ता है। जब आपका दिल वो मोम होता है ना, तो आपको सोशल रहना ही पड़ता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। मन तो करे बस ये बातों का किस्सा चलता रहे, लेकिन टाइम कंस्ट्रेन होता है, उस वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा आज। उम्मीद करते हैं आप, जैसा कि आपने कहा कि कश्मीर में जो ये सेकुलरिज्म का कल्चर है, जो आप अपने आर्ट के थ्रू, सैंड आर्ट के थ्रू, म्यूरल के थ्रू आगे पहुंचाना चाहते हैं, उम्मीद करें कि वो मैसेज सिर्फ यहाँ नहीं, वर्ल्ड वाइड, जहाँ पे इस वक्त इतना ज़्यादा क्योस चल रहा है, वर्ल्ड वाइड आपके मैसेज पहुँचे। हमारी आपको ब्लेसिंग्स है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू।
करते हैं आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, ये मुलाकात पसंद आई होगी। साहिल जो सिर्फ एक सैंड आर्टिस्ट ही नहीं, एक म्यूरलिस्ट और एक पेंटर भी हैं। और साहिल की ख़ास बात यह है कि कैसे उन्होंने एक सेक्युलरिज्म और आर्ट को कोलैब किया। खैर, आपसे इजाज़त लेंगे इसी ख्याल के साथ कि इस देश में सेक्युलरिज्म, पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रही। दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त। आदाब।